हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास बेहतरीन और शानदार होने वाली है पर्यावरण अध्ययन की। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RSS स्टडी पर। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो इसलिए मेरा मानना है कि तैयारी में बिल्कुल आप लोग ऐसा मत करिए कि छूट जाए या कुछ अब की मौका दोबारा भी मिल जाएगा, ये तो बार बार आता है, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए मेरे लिए आखिरी मौका है, ये मेरे घर वालों की आखिरी उम्मीद है। आप जब उसको सीरियस लोगे तब एग्ज़ाम निकलेगा। आप ये सोचोगे हर साल आता है, इस बार नहीं अगली बार कर लेंगे, तो हमेशा ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले निवेदन करेंगे, जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में ओजोन परत की मोटाई कहाँ पाई जाती है? तो मोटाई सबसे ज़्यादा ओजोन परत की दोस्तों कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। और ओजोन परत दोस्तों किस मंडल में पाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखोगे समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आ जाएगा ओजोन परत समताप मंडल। ठीक है, आगे, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है? कौन सा है? बैक्टीरिया है क्या? शैवाल है क्या? आर्सेनिक है क्या? या विषाणु है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसमें आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत यानी कि बुलाया जाता है? दोस्तों देखिए, समझ लीजिए, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में संसद है। संसद दोस्तों किसको बोलते हैं? संसद बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ये तीन संसद के हिस्से हैं। जैसे आप मानिए जे आपका ये रहा संसद, तो संसद कोई अकेले की संसद नहीं होती। संसद तीन हिस्सों में बटी होती, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है राज्यसभा, जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। एक होता है लोकसभा, और एक हमारे होते हैं राष्ट्रपति। क्या होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? राष्ट्रपति। तो संसद तीन हिस्से होते हैं। एक होता है आपका, ये पहला सबसे हो गया, समझ लीजिए राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा, ये होंगे राष्ट्रपति। लोकसभा जो होती है उसको जनता का सदन बोला जाता है, और जो आपका राज्यसभा है वो उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन। समझ गए? तो संसद के तीन हिस्से पूछेगा तो बता देंगे तीनों। दोस्तों इसमें जब होता है कभी संयुक्त इसके सेशन होते हैं, जब दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा को बुलाना होता है, तो इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के दे देगा, कह देगा कि बताइए जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमेशा राष्ट्रपति नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं, वो सिर्फ बुलाने का काम करता है। और वो संविधान में 108 नंबर अनुच्छेद दिया गया है इसके लिए। और जब अगर पूछे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका राष्ट्रपति सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों समय कम है, वरना मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ आपको। आगे टेट वगैरह की तैयारी कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वां पूछेगा तो आप लोग बताओगे शहरी स्थानीय सुशासन से, और 73वां पूछेगा तो पंचायतों से होता है, यानी कि ग्रामीण स्थानीय सुशासन। लेकिन इसका जवाब सही है आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे, किस गैस के वर्षा के पानी मतलब किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय कब हो जाएगा? तो दोस्तों किससे हो जाएगा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण दोस्तों क्या है? दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। आगे, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब आपका हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आगे बढ़ूंगा दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। आपका सुपर टेट में भी बेहतरीन शानदार आपका प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे सफलता दिलाने की, और बहुत शानदार हमने किया है। और दोस्तों लाइव आपको भी एनालिसिस कराएंगे। आपका एडमिट कार्ड जैसे आ गया है, पहला जिसका एग्जाम होगा उसको एनालिसिस लाइव सेंटर से आपको कराएंगे, कैसा एग्जाम आ रहा है, कठिन है, सरल है, क्या कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप लोगों को आगे वालों को मदद भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला है, दंडकारण्य प्रदेश किसकी नहीं स्थित नहीं है? दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बुंदाला
जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है वह स्थित कहाँ है दोस्तों? तो बुंदाला दोस्तों जीव मंडल आपका श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे पूछा है दोस्तों कि दूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसकी है डॉक्टर वंदना शिवा। वंदना शिवा जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देख लीजिए कितनी मेहनत की जा रही है। सुबह मैराथन, फिर क्लास लगातार आपके लिए जुटे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि एक गरीब घर में रोजगार आ जाए। ठीक, और जो अच्छा खासा है घर से वो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी तैयारी में तो भाई हर आदमी मिडिल क्लास का है ना, मिडिल क्लास का है तभी तो शिक्षक बनना चाहता है, वरना बड़े घर के लोग कहाँ ज़्यादा करता है कोई, वो बिजनेस करते हैं। तो आप लोग मजबूरी मेरी भी समझ सकते हो, अपनी भी, तो मैं तो आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी प्यार ऐसे ही बना दो। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों कहाँ? शांत घाटी यानी कि केरल में। केरल में शांत घाटी। ठीक, आगे जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश मंडला। मध्य प्रदेश मंडला। ठीक, आगे भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है दोस्तों? कहाँ है दोस्तों? नागार्जुन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागार्जुन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? पूछे नहीं। सुंदरवन है, सरिस्का है, कान्हा, लेकिन काजीरंगा जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, ये गेंडा के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा। कहाँ है काजीरंगा? असम में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है दोस्तों, ये कहाँ है? गोंडा जनपद है, गाजियाबाद में है, रायबरेली या उन्नाव? तो दोस्तों नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है उन्नाव है, उन्नाव जनपद में। उन्नाव जनपद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों? कहाँ दिखाई देते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके केवलादेव घाना। केवलादेव घाना में दिखाई देते, घाना सेंचुरी में। ठीक, आगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक, आगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों किससे है? तो कार्टाजेना जब पूछेगा तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? जैव सुरक्षा समझौता से, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? नोकरेक कहाँ है दोस्तों? मेघालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ेंगे। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? दोस्तों सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताएंगे? आनुवांशिक विविधता, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन शानदार। साथ में आपको कुछ चीजें और मैं बताऊंगा, आज आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ, ये चीज आप लोग ध्यान से कर लो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा दोस्तों कब पारित हुआ? तो आप लोग क्या बताओगे? 1986 पूछेगा। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन संरक्षण अधिनियम तो बताओगे 1980। ठीक है। जल संरक्षण अधिनियम पूछेगा, बताओगे 1974। पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। ठीक, आगे पूछेगा आपसे कि बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972। वायु प्रदूषण पूछेगा, रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ? 1981। और 1973 आप लोग ध्यान रखो, प्रोजेक्ट टाइगर। और 1992 ध्यान रखो, 1992 आपका कब है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। और छाता अधिनियम किससे संबंधित है? तो बताना पर्यावरण संरक्षण से। फिर से रिवीजन कर लो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल संरक्षण अधिनियम 1974, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम दोस्तों 1981। और आपकी पर्यावरण संरक्षण किससे संबंधित है? छाता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ता हूं, कुछ चीजें दोस्तों अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो कथन है कुछ, या फिर जो कुछ किताबें हैं जो हर बार एग्जाम में आती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिए दोस्तों। एक पूछता है आपसे, किताब सबसे फेमस है, ये हमेशा आती है आपके सीटेट में। तो दोस्तों किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस किताब जरूर पूछता है। और दोस्तों अगर ये पूछेगा तो इसके लेखक आप लोग बताएंगे डार्विन। ये डार्विन की रचना है, डार्विन आप लोग नाम ध्यान रखो। क्या पूछेगा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, प्रजातियों का उद्भव इसका मतलब हो जाता है ना, प्रजातियों का उद्भव। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों एक और आप ध्यान रख लीजिए, एक आप पूछेगा आपको समुदाय का विज्ञान किसने कहा? पारिस्थितिकी को समुदाय का विकास किसने कहा?
बताएंगे। पारिस्थितिकी को समुदाय का विकास दोस्तों किसने कहा, बताएंगे आप लोग। तो आप लोग नाम ध्यान रखोगे, फ्रेडरिक क्लेरीमेंटस, फ्रेडरिक कैंडलीमेंडस। ठीक, आगे एक चीज़ और क्लियर कर लो आप लोग, एक और मुझे याद आ जाए किताब, बहुत मुझे किताब ऐसी हैं एक, हाँ चार्ल्स एल्टन की, चार्ल्स एल्टन का कथन है एक बहुत फेमस, वो जरूर पूछ लेता है। किसका, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन का कथन दोस्तों है, याद मुझे आ रहा था, हाँ पारिस्थितिकी को इन्होंने कहा था वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास। क्या कहा था, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास। ठीक है, इतिहास। दोस्तों मेरा देखिए मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा करा दूं, वरना मुझे क्या मतलब है, मैं तो ऐसे क्लास आपको करा दूं फिर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करा दूं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जितना बन पा रहा है मेहनत उतनी मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देखो आपकी भाई इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, RSS स्टडी पॉइंट शेयर कर दो, आपके साथ बिल्कुल जुड़ा है, इसी तरीके से मेहनत आपके लिए जारी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।